मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 1 कवि जो काव्य खंड का है उसके साखियों का पुनराभ्यास करेंगे। पहली साखी है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। पहले भी हम इसका रिवीजन कर चुके हैं। मान सरोवर सुभर जल कि मन रूपी तालाब है वह भक्ति रूपी जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और उसमें आत्मा रूपी जो हंस है वह क्रीड़ा कर रहा है। अब उस आत्मा रूपी हंस को मोक्ष रूपी मुक्ति मिल गया है। अब वह उस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात जब मनुष्य जीवन मरण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इसी साखी के आधार पर हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मान सरोवर किसका प्रतीक है? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसमें पूछा है कि जो मान सरोवर है वो किसका प्रतीक है। देखो, मान सरोवर कैलाश पर्वत पर स्थित, कैलाश पर्वत है देवताओं का, जो आपने सुना होगा। कैलाश पर्वत पर स्थित एक सरोवर है जिसमें जो भी जीवात्मा जिसमें स्नान कर लेता है प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर जो मान सरोवर है वह किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। मन रूपी तालाब है वह भक्ति रूपी जल से पूर्ण रूप से भरा हुआ है और उस भक्ति रूपी जल में आत्मा रूपी हंस है वह क्रीड़ा कर रहा है। अब उस हंस को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, मोक्ष रूपी मोती मिल गया, वह उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, अर्थात वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गया है। प्रश्न नंबर 2 हम देखें तो इसमें हम देखें कौन किसका प्रतीक है। जो हंस है वह आत्मा का प्रतीक है। मान सरोवर है वह मन का प्रतीक है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल, मुक्ता फल है, मुक्ता फल मोक्ष रूपी फल। जो मुक्ता फल है उसका अर्थ क्या है? मोक्ष रूपी फल। हंस का अर्थ है आत्मा। यहाँ पर जो हंस है, देखो तालाब में कौन तैरता रहता है? हंस। और हंस किसकी खोज में लगा रहता है? मोती की खोज में लगा रहता है। यहाँ जो मन है, मनुष्य है, वह परमात्मा की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गया है और अब उसे किसकी प्राप्ति हो गई है? मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब वह उड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अब एक अर्थ है प्रश्न नंबर 3, सुभर जल किसका प्रतीकार्थ है? किसका प्रतीकार्थ है? सुभर जल। सुभर का मतलब अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ। और जल यहाँ पर इसका सामान्य अर्थ तो क्या होगा? पानी। लेकिन यहाँ किसका प्रतीकार्थ है? भक्ति का। तो जो सुभर जल की जो मन है वह भक्ति से पूरी तरह से लबालब भर गया है। तो ये जो सुभर जल है वह भक्ति रूपी जल का प्रतीक है। तो हमने यहाँ पर इस साखी में 3 प्रश्न पढ़े। पहले तो मान सरोवर किसका प्रतीक है? मान सरोवर मन का प्रतीक है। दूसरा हमने बताया कि हंस किसका प्रतीक है? आत्मा का। मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मोक्ष रूपी फल। सुभर जल किसका प्रतीक है? तो सुभर जल है पूर्ण रूप से भरा हुआ, अर्थात भक्ति का प्रतीकार्थ है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब जाही। कि मन को मोक्ष रूपी
मोती मिल गया है मनुष्य आत्मा को और वह उड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। तो ये आपका पहली साखी थी। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी इसको प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। दूसरी साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। कि एक ईश्वर प्रेमी दूसरे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे दूसरे ईश्वर प्रेमी की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब दूसरे ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो सारी जो विषय वासनाएं, जो बुराइयां हैं, वह नष्ट हो जाती हैं। दूसरा आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है, लेकिन उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य सारी संकीर्ण वासनाओं से, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। तो इसका पहला था प्रेमी किसे ढूंढ रहा है। तो प्रेमी किसे ढूंढ रहा है? प्रेमी ईश्वर प्रेमी को, जो दूसरा ईश्वर प्रेमी है उसे ढूंढ रहा है। प्रश्न नंबर 2 है ईश्वर प्रेमी से मिल जाने का क्या परिणाम होता है। ईश्वर प्रेमी के मिल जाने से जो सारी विषय वासनाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। विषय वासनाएं आप जानते हैं सांसारिक वस्तुओं से जो मोह होता है, यानी बाहरी इंद्रिय और आंतरिक इंद्रियों, बाहरी इंद्रियों का जैसे कि लालच होना, हमारी आंखें बरबस किसी दृष्टि से किसी चीज को देखकर ललचाना, तो विषय वासनाएं धन इकट्ठा करना, काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, लोभ है, ये सारी क्या है? विषय वासनाएं। तो सारी जो प्रेम ईश्वर प्रेमी से मिल जाने, पहले वाला उत्तर तो यही हो गया, प्रेमी किसे ढूंढता है? ईश्वर प्रेमी से ढूंढता है। और जब ईश्वर प्रेमी से मिल जाने का क्या परिणाम होता है? जब प्रेमी ईश्वर प्रेमी से मिल जाता है तो सारी विषय वासनाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्रस्तुत साखी का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ होता है कि क्या मीनिंग है उसका, तो उसका मतलब क्या है। तो जो दूसरी साखी है वह है प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कि प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, ईश्वर जो प्रेमी है वह प्रेमी ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति, वैसा ईश्वर प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब उसे ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो सारी विषय वासनाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। मैं से क्या आशय है? मैं यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है, ईश्वर प्रेमी का प्रतीक है। विष और अमृत, प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। विष तो हो जाएगा विषय वासनाएं, और अमृत हो जाएगा अच्छे कार्य। अच्छे कार्य का मतलब क्या है? ईश्वर भक्ति में लीन होना। ये आपका हो जाएगा विष और अमृत किसके प्रतीक हो? तो विष है विषय वासनाओं का और अमृत है ईश्वर भक्ति और अच्छे कार्य। कि जो सारी विषय वासनाएं हैं वह दूर हो जाती है और मनुष्य का मन है वह निर्मल जल के समान पवित्र हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। आगे देखिए तीसरा है पका बकी के कारणे हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज गुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे जखमारी। जो कबीरदास जी कहते हैं कि वह ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर साधना रूपी गुलीचा डाल लीजिए। यह संसार एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भूख कर अपना समय नष्ट कर रहा है।
तो इसमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलैचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर साधना रूपी दुलीचा डाल लीजिए। अब ज्ञान रूपी हाथी क्यों बताया है? क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, यानी सांसारिक विषय वासनाएं और इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है, वह उनके नियंत्रण में नहीं रहता। साधना रूपी दुलीचा डाल लीजिए, यानी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाइए। जब मनुष्य ऐसा हो जाता है तो यह संसार एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में भूखता रहता है और समय नष्ट करता रहता है। तो इस पर आधारित प्रश्न पहला है कि ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? पहला प्रश्न है ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? तो उत्तर क्या बनेगा? ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? हाथी से। तो ज्ञान की उपमा, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। ज्ञान की उपमा किससे दी गई है? हाथी से। प्रश्न नंबर 2 है, और संसार को किसके समान बताया गया है? प्रश्न नंबर 2, संसार को किसके समान बताया गया है? तो संसार को किसके समान बताया गया है? संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। संसार को कुत्ते के समान प्रश्न नंबर 3, इस साखी में क्या संदेश दिया गया है? तो इस साखी में क्या संदेश दिया गया है कि ईश्वर भक्ति करने में अनेक सांसारिक मुसीबतें आती हैं, लेकिन मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है और सांसारिक जगत का
उसके ऊपर बाकी नंबर जो 4 है उसमें दे रखा है पका पकी के कारणे सब जग रहा गुलाम निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पका पकी के कारण, पका पकी, पका पकी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। सब जग रहा गुलाम निरपक होई के भय। निरपक, निरपक का अर्थ क्या होता है? निष्पक्ष। पका पकी के कारणे सब जग रहा गुलाम निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। सुजान का अर्थ होता है चतुर, समझदार। पका पकी के कारणे सब जग रहा गुलाम निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। सुजान चतुर, समझदार, ज्ञानी। कि जो सारा संसार है वह पक्ष विपक्ष के यानी धर्म और जाति के आधार पर जो विभिन्न संप्रदाय बनाए हुए हैं उस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा संसार ईश्वर को भूला बैठा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी, सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो ये सच्चा संत कहलाता है। तो ये थी साखी नंबर 4। इस साखी नंबर 4 के आधार पर यदि हम प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न है पखा पखी। पखा पखी का लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है? क्या असर हो रहा है भाई? पका पकी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण लोगों पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो किसी का समर्थन करते हैं और कुछ उसका विरोध करते हैं। कोई किसी मत को मानता है, कोई सगुण भक्ति को मानता है, ईश्वर को मानता है, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर देता है। तो कभी कहता है पकी पकी का लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है कि कुछ तो उसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ उसका विरोध कर रहे हैं, और इस कारण जो सारा संसार है वह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर जो वास्तविक रूप से ईश्वर की जो भक्ति करनी चाहिए उसको भूल रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, रास्ता ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है उससे क्या हो रहा है, भटकता जा रहा है। ये है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 है संसार किसे भूल रहा है और क्यों? तो संसार किसको भूल रहा है? संसार ईश्वर को भूल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वह पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर पक्ष विपक्ष या जादू मंत्र भटक रहा है। ठीक है,
अगला देखो, किसे कहा है? उत्तर क्या होगा? निरपक होई के हरि भजे सो ही संत सुजान। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जो बैर विरोध या किसी संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, पड़ता है और जो निष्पक्ष होकर भगवान की या ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 4, निरपक्ष का क्या अर्थ है? निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा गया है, कबीर ने, वो तो आ ही गए, कबीर ने पका पकी का क्या अर्थ है? पका पकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। अलग अलग संप्रदाय को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मान्यताओं को मानने के का जो होता है वो होता है पक्ष विपक्ष। अब हम चलते हैं साखी नंबर 5 की ओर। हुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट न जाए। कबीरदास जी ने कहा कि जो धर्म संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभिन्न वर्गों में मनुष्य ने अपने आप को बांट लिया है, वह उसी का विरोध करते हुए या सांप्रदायिक एकता पर बल देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू हुआ राम कही। जब हिंदू मरता है तो उसके मुख से राम नाम निकलता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा का नाम लेता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट हुए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तविक रूप से वही मनुष्य इस संसार में जीवित है जो दोनों के पास नहीं जाता है। अब दोनों के पास जाने का मतलब है कि जो धर्म और जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर जो मनुष्य ने ईश्वर को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग दर्जों में बांट दिया है, उसे मनुष्य, उसका विरोध करते हुए कवि कहता है कि वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है, वह वास्तविक रूप से वही व्यक्ति ज्ञानी है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। अर्थात इन दो ईश्वर को अलग अलग संप्रदाय और धार्मिक कट्टरता का विरोध करते हुए जो वास्तविक व्यक्ति होता है, सच्चा ज्ञानी होता है, वह धर्म और संप्रदाय के आधार पर ईश्वर का बंटवारा नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, दुहु के निकट न जाई का क्या संदेश है? दुहु
दुहु के निकट न जाए। दुहु के निकट न जाए से कवि क्या या कबीरदास जी क्या संदेश दे रहे हैं? दुहु के निकट नहीं जाए, प्रश्न नंबर 1 हो गया ये। साखी नंबर 5, उत्तर क्या हो जाएगा? जिसने ईश्वर को धर्म संप्रदाय जाति के आधार पर नहीं बांट रखा है, दुहु के निकट न जाए से कवि क्या संदेश दे रहे हैं कि जो ईश्वर है उसे धर्म और संप्रदाय और जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। वही व्यक्ति इस संसार में स्थान पाता है जो इसका विरोध करता है, कि जो दुहु के निकट में जाएंगे, जो ना तो ईश्वर को राम और ना रहीम, यानी जो ईश्वर को धर्म जाति और संप्रदाय के आधार पर नहीं बांटता है, वही व्यक्ति स्थान प्राप्त करता है। जो इसका विरोध करता है, मतलब जो दुहु के निकट में जो धर्म संप्रदाय और जाति के आधार पर ईश्वर को बांटते हैं, उनका विरोध करता है, वही व्यक्ति संसार में स्थान प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? उत्तर कबीर के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है जो धार्मिक कट्टरता से परे है। ये है आपका इस साखे पर आधारित प्रश्न कि कहे कबीर पखा राम कहे हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहु के निकट में जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, सच्चा संत है, वही जीवित रहता है जो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जो संप्रदाय और धर्म के आधार पर जो लोगों का बंटवारा, समाज का बंटवारा नहीं करता। तो ये हमारे 5 साखियों पर आधारित प्रश्न थे, और बाकी जो प्रश्न हैं वो अभी किसी भी साखी में यदि किसी तरह की आपको समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, साखी का आशय नहीं पता, उसका भावार्थ नहीं पता है, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो उसको हम करेंगे डाउट क्लास में। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी, उन प्रश्नों को आपको हल करना। थैंक यू।